नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले दिन एशिया की सुस्त शुरुआत, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.25% ऊपर। डाउ फ्यूचर्स में भी 50 अंकों का उछाल। शुक्रवार को मजबूत बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। नए शिखर पर पहुंचा S&P 500। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। कॉमेक्स पर सोना $1950 के नीचे। सीएनबीसी आवाज के पोल में सभी जानकारों ने माना इस हफ्ते 50,500 से 53,500 के दायरे में रहेंगे सोने के दाम। पोर्ट सेक्टर पर सरकार का फोकस बढ़ने से शिपिंग कॉर्पोरेशन, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, आईटीटी सीमेंटेशन जैसे शेयरों पर आज दिखेगी तेजी। 134 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। अगले 5 साल में करीब 60 प्रोजेक्ट्स पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। जून तिमाही में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 42% की कमी से पीएनबी को 308 करोड़ का मुनाफा। ब्याज आय में तेज उछाल से यूनियन बैंक को हुआ 332 करोड़ का प्रॉफिट। दोनों बैंकों के घाटे में आने का अनुमान था। वहीं पहली तिमाही में इंडिया बुल्स हाउसिंग के मुनाफे में 65% की गिरावट। देखिए, मोरेटोरियम जो है वो एक टेम्पोररी रिस्पांस था लॉकडाउन के लिए। अभी लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है और हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, एक ड्यूरेबल सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। 31 अगस्त के बाद मोरेटोरियम देना या ना देने पर बैंक करेंगे फैसला। कोरोना काल में अपने पहले सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गवर्नर शक्तिकांत दास बोले 2 साल के रेजोल्यूशन प्लान को दी गई मंजूरी, नहीं बनने देंगे लोन को एनपीए। चीन के खिलाफ भारतीय रेल का सख्त फैसला। 44 वंदे भारत ट्रेन का टेंडर किया रद्द। इस हफ्ते नई शर्तों के साथ नया टेंडर होगा जारी। मेक इन इंडिया अभियान के तहत दिया जाएगा नया टेंडर। और देश में कोरोना के कुल मामले 30 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 7 लाख से अधिक। अब तक करीब 56,000 लोगों की हुई मौत। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, और इंपॉर्टेंट होना यह हफ्ता क्योंकि इस हफ्ते करनी हमें अगस्त वायदा की एक्सपायरी की तैयारी। जी हां, इस गुरुवार को ध्यान रखिए, महीने की एक्सपायरी की हमें तैयारी करनी है, बड़ी वाली एक्सपायरी की तैयारी करनी है। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, फेस्टिव ग्रीटिंग्स। और अच्छा रहा है अब तक भारतीय बाजारों का मोमेंटम। पिछला हफ्ता जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा, हमने मैप करने की कोशिश करी है। पिछले हफ्ते सिर्फ वीकली एक्सपायरी के दिन यानी कि गुरुवार के दिन एक दबाव भारतीय बाजारों में देखने को मिला। अदरवाइज सारे ट्रेडिंग सेशंस में हमने मजबूती के साथ कामकाज करा है। इनफैक्ट फ्राइडे को भी गैप अप के साथ शुरुआत हुई थी अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच में, और आधे % की मजबूती के साथ ही फाइनली भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। हालांकि गैप अप के बाद एक नैरो रेंज थी, उस रेंज के लोअर एंड पे सही, लेकिन आधे % की मजबूती देखने को मिली। और इस सीरीज में अब तक, क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, कई लोगों को कंसर्न्स थे कि जुलाई के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद जुलाई के अगस्त सीरीज में दबाव, अगस्त सीरीज ठंडी होती हुई नजर आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं है। सरप्राइज है, पॉजिटिव सरप्राइज है। निफ्टी में 2.5% का उछाल, 270 अंकों की तेजी। निफ्टी बैंक में अब तक इस सीरीज में 3% की मजबूती, 650 पॉइंट का उछाल देखने को मिला है। और कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो फिंगर्स क्रॉस्ड इस सीरीज का आखिरी हफ्ता भी अच्छा रहे। चलिए, अच्छा रहे नहीं रहे उसके लिए संकेत पहले स्क्रीन पर आपके लिए आएंगे। अमेरिकन मार्केट्स में मोमेंटम इंटैक्ट। फ्राइडे को 1/3 से 2/3% के उछाल के साथ अमेरिकन मार्केट्स में तमाम बेंचमार्क्स पे कामकाज हुआ आप लोग की स्क्रीन पर। और पिछले कई दिनों से मैं हाईलाइट कर रहा था तेजी में एसएनपी और नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रहे थे। डाउ थोड़ा ठंडा था, इस बार डाउ की बारी थी। डाउ 2/3% से ज्यादा का उछाल, और अब आप लोग की स्क्रीन पर आएगा तो रिकॉर्ड जड़े जा रहा है। एसएनपी भी नए रिकॉर्ड जड़ रहा है, ध्यान रखिए, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे वहां पे कामकाज हो रहा है। हमने डाइजेस्ट करा था एक फ्लैट डाउ फ्यूचर्स, 16 पॉइंट का महज उछाल।
दरअसल 190 पॉइंट की मजबूती अमेरिका में फ्राइडे को देखने को मिली और आज सुबह के डाउ फ्यूचर्स भी दिखा रहे हैं 50 से 70 पॉइंट के बीच में तेजी के इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो जो डाइजेस्ट करा था उससे कहीं अच्छी तेजी अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिली है। ब्रेंट और गोल्ड के दाम भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मोटा मोटी जहां छोड़े थे उन स्तरों के आसपास आज सुबह कामकाज हो रहा है। लेकिन एशिया एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए और हमारे एसजीएक्स निफ्टी को स्क्रीन पर लेकर आइए। 1/3% के उछाल के साथ इस सीरीज के आखिरी लेग में शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए 36 पॉइंट की मजबूती। ऐसे में नीरज जी स्क्रीन पे नजर आएंगे जो बताएंगे ग्लोबली मूड माहौल कैसा है और वीरू से फिर जानेंगे आज के बाजारों की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बढ़िया चल रहा है, मोमेंटम स्ट्रांग है, पैकेज आने ही नहीं चाहिए। जैसे पैकेज देर का वैसे माहौल बना है। 4 हफ्ते की जबरदस्त तेजी के बाद मोमेंटम है। 4 हफ्ते जबरदस्त, मतलब 4 हफ्ते बैक टू बैक तेजी रही है वहां बैक टू बैक तेजी। और जो फरवरी का हाई लेवल था उससे ऊपर एसएनपी, अच्छा मतलब फरवरी प्री कोविड से भी प्री कोविड से भी ऊपर हाई पे उसने क्लोजिंग दी है। और एसएनपी का बढ़ना मतलब ब्रॉडर मार्केट की तेजी है। और आईटी में तो चली रही है, नैस्डैक में तो दे दनादन तेजी पर तेजी चलती जा रही है। डाउ मतलब पुरानी कंपनियां, डाउ मतलब नैस्डैक old मतलब economy। न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी, एसएनपी S&P मतलब 500 सबसे बड़ा सब मिला vibrant के है। उसमें आईटी में ही सब है। और जो जबरदस्त तेजी है उसके पीछे एक ठोस कारण है। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आप यूएस के देखिए 19 मंथ्स हाई पे चला गया है। जो जॉब डेटा आ रहा था वो भी बहुत अच्छा आया, क्लेम्स कम हुए हैं, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। आज एक और रिपोर्ट थी कि जितने लोग फरलोट पे भेजे गए थे उसमें से 75% लोग वापस काम पे रखे जा रहे हैं। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स आएंगी तो मार्केट वहाँ का चलेगा ही। और ट्रम्प साहब जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी कंपनियों को जो मदद दे सकती हैं उस पर फोकस करें। आप देखिए डॉलर लगातार वीक बना हुआ है। अब उन्होंने एक और धमकी दी है चीन को कि कल इंटरव्यू में कि हम बिल्कुल डिकपल हो जाएंगे वहाँ से। चीन से कोई लेना देना नहीं, चीन के साथ व्यापार एकदम मिनिमल कर देंगे या ख़त्म करेंगे हम। मतलब ये पॉलिटिकल बयान है, लेकिन इन बयानों का मतलब बहुत होता है वहाँ की इकोनॉमी के लिए। सेंटिमेंट बूस्टर होते हैं कि नहीं अब अमेरिका आत्मनिर्भर बनेगा, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं। तो ये एक बड़ी वजह है तेज़ी की। क्रूड में आपको $44 का भाव दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी रिफाइनरीज बंद कर दी गई। वहाँ पे एक हरिकेन आने वाला है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन शट है। तो लगता है ऐसा है कि क्रूड में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल अभी भी बना हुआ है। हालांकि इस बीच ताइवान में, कोरिया में कोरोना की जो है सेकेंड वेव, थर्ड वेव की बातें तगड़ी वेव आई है तगड़ी चल रही है और बहुत तेज। भारत में कम से कम है, एक दिन में 60-70 हज़ार केसेस आ रहे हैं। डर कम हो रहा है लेकिन केसेस तो बढ़ रहे हैं। हाँ, डर कम हो रहा है, केसेस कम हो रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की अपने यहाँ रिकवरी रेट है 74% पहुँच गया, वो बहुत पॉजिटिव है। और पॉजिटिविटी कम हुई है, यानी 10 लोग टेस्ट कराने जाते हैं तो उसमें बहुत कम लोग पॉजिटिव निकलते हैं। वो भी अब 0.88 से नीचे गिर गया है। तो 10 लाख पर डे के बेंचमार्क को हम ब्रीच कर गए हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट है, जिससे कि डर नहीं है। अब नंबर्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्ट हो रहा है, तो डर की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। और ट्रम्प साहब तो प्लाज्मा थेरेपी को भी अप्रूवल दे दिया है यूएस एफडीए ने। और यूके में जो टेस्टिंग चल रही है उसके लिए भी वो अपने यहाँ तैयार हैं, फास्ट ट्रैकिंग। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सबसे पहले तो है ट्रम्प साहब ने चलाई थी, ठीक है। तो अच्छा, ये चाइना से डिकपल करना बड़ा मुश्किल है यूएस के लिए। बहुत डिफिकल्ट तो वहीं से आएगी, बहुत डिफिकल्ट। जेनसिंग टी कहां से आएगी? अच्छा, कोरोना की बात हुई तो WHO पता नहीं वो डराने में लगा हुआ है, वो अच्छी बात करते ही नहीं है। कल वो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि वैक्सीन आएगी तो एक वाइटल टूल होगा कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए, पर वो पैंडेमिक खत्म नहीं करेगी और कोई गारंटी नहीं कि साइंटिस्ट ढूंढ पाए। वो कह रहे हैं कि परमानेंट एडजस्टमेंट्स आपको अपनी डेली लाइफ में करने पड़ेंगे जब भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ। अच्छा, ये वैसे फैक्ट है। अब मैं ऐसी सोच रहा था, अब मैं मॉल जाके कभी भी वहां फूड कोर्ट में खाना खाऊंगा तो मेरे हाथ में एक सैनिटाइजर जरूर होगा। आदत पड़ जाएगी। अब रियलाइज करने लगा हूं कि हम बिना उसके खाना शुरू कर देते थे। अभी वक्त का मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जो सीडीसी की गाइडलाइंस है ना, उसमें सरफेस से मिनिमम, अमेरिकी वाली, हाँ, सरफेस से मिनिमल ट्रांसमिशन हो रहा है, मिनिमल। मतलब ये टेबल छूने से हाँ, इससे नहीं ट्रांसमिशन हो रहा। उसके लिए कांटेक्ट का जो ड्यूरेशन चाहिए वो आप पूरा नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा जैसे हम आप बात कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस बना के बात करें, ये सेफ है। लेकिन आप किसी से बात करें मास्क लगाएं, मास्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वैसे बंदिश बैंडेड आपने देखी है, देखना उसमें नसीरुद्दीन साहब ने हर बात में उनको कमी दिखती है। WHO वैसे ही है, जब बोलेगा तो कुछ खराब ही बोलेगा। फार्मास्यूटिकल धंधा डराने वाला ही है। तो ये CDC मतलब सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, वो यूएस का, ठीक है। तो ये मूड माहौल हो गया। अच्छा, इस बीच ये स्टॉक पे बाद में आता हूं।
वीरू के पास जा रहा हूं। वीरू, पिछले हफ्ते मोमेंटम स्ट्रॉन्ग 11,400 के लेवल्स को हमने फ्राइडे को भी ब्रीच करा था, उसी के पास क्लोज हुए हैं। अभी आखिरी पड़ाव, आखिरी लेग में किस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं, कैसे अप्रोच करेंगे एक्सपायरी को, और आज के लिए कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे हम लोग? देखिए आशीष, इस एक्सपायरी वीक के लिए, आज के लिए नहीं, इनफैक्ट एक्सपायरी वीक के लिए डेटा बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखें कैश मार्केट में 410 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, 250 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, 1236 करोड़ रुपए का इस वीक के लिए एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया है। 9000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 6000 शॉर्ट कवर कर लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में 315 करोड़ रुपए की बाइंग, 2200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 4000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। और ऑप्शन का आंकड़ा बहुत दिलचस्प है आशीष। कॉल लॉन्ग 32,000, कॉल शॉर्ट 17,000, पुट लॉन्ग 18,000 और पुट शॉर्ट 23,000। बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है, याद रखिए एक्सपायरी वीक के लिए। आशीष, जब इस एक्सपायरी वीक में हम हैं, याद रखिए आज आपका पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो 1.54 की ट्रेजेक्टरी में कंफर्टेबल, नो रिस्क। दूसरा, आईवीज आपकी ड्रॉप होकर 17.1 की रेंज में है, जो कि इंडिकेट करती है कि बाजार इस लेवल पे कंफर्टेबल फील कर रहा है, बहुत रिस्की फील नहीं कर रहा है अपने आप को। अब आशीष, अगर आप एक चीज देखें ना, शुक्रवार की जो सबसे स्ट्रेटेजी बाद में आइएगा, शुक्रवार की सबसे बड़ी चीज थी आशीष कि 11,200 11,300 की पुट खूब बिकी है, और इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 11,400 की कॉल बिकी नहीं है। याद रखिए आशीष, बिकी है 11,500 और 11,600 की कॉल। जब आप ओआईस को देखेंगे तो 11,200 और 300 पे स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा है। और याद रखिए 11,300 है आपका 10 डेमा और 11,200 है आपका 20 डेमा। मैं एक्सपायरी वीक का शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं आशीष, जब भी कोई मेजर डिप मिले तो प्लीज जरूर बाय कीजिएगा, और बाय भी कीजिए। 11,200 300 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है एज पर द ऑप्शंस एंड 10 डेमा और 20 डेमा, तो बाय करेंगे, और इस रेंज में आएगा तो जरूर बाय करेंगे। और अगली बात क्या है आशीष के 11,400 पे इस बार कॉल राइटर नहीं है, इसीलिए लगता है कि इस एक्सपायरी वीक में हम 490 और 510 का जोन डेफिनेटली टेस्ट करेंगे, स्पेशली एफआईएस के इन स्टेट्स को देखते हुए। तो यह है निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक आशीष, शुक्रवार का क्रक्स था निफ्टी बैंक, स्मार्ट क्लोजिंग, और एक महीने में पहली बार विद ग्रीन कैंडल क्लोज अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ। अच्छा बाय के बाद अगर आप देखें मोमेंटम में मिला। आशीष, पहला टारगेट याद रखिए इसका होगा ऊपर की तरफ 450-550 का रेंज। डे ट्रेडर बाय करके उस रेंज में ऑफलोड कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में मेजर कॉल राइटिंग है 23,000 के स्ट्राइक पे, यानी बैंक निफ्टी के जहन में वो आंकड़ा भी है, तो 22,900 23,000 का आंकड़ा भी है, लेकिन उसके लिए हमको 550 की ट्रेजेक्टरी पार करनी पड़ेगी। बाय ऑन डिप्स 550 एक क्रिटिकल ब्रेकआउट होगा। और याद रखिए इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 21,800 22,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस है एज पर द ऑप्शंस। और जब भी उस रेंज में आए कोई मेजर डिप मिले किसी डिसअपॉइंटमेंट में तो जरूर बाय कीजिएगा, लेकिन बेस रेंज में एक स्टॉप लॉस उस बेस रेंज के निचले पार्ट पर लगा कर रखें आशीष। वाह, तो डेटा बहुत स्ट्रांग, गिरावट, इनफैक्ट इवन तेज गिरावट, हिम्मत नहीं हारने का है, खरीदारी करने का मन बनाना है। इवेंचुअली इस हफ्ते शायद 11,490 11,510 की तैयारी हो रही है, तो अब की बार 11,500 के पार, शायद एक्सपायरी से पहले वो लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आए, जो अगस्त फायदा में इस चैनल पे कई बार इस प्लेटफॉर्म पे बातचीत हो चुकी है। और देखिए वीरू के वो लेवल्स जो हैं आप लोगों की स्क्रीन पर अब चमकते हुए। चलिए आज के ट्रेडिंग बेट्स, आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है भारत फोर्ज खरीद के चलिए 509 के लेवल्स। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज, एशियन पेंट्स खरीदारी करने के मौके 2065 के लक्ष्य। derivative-trading-research.com का एक सेल कॉल, वो है जिंदल स्टील, बेचने के मौके 205 तक के लक्ष्य यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। तो 2 बाय और एक सेल कॉल आप लोगों की स्क्रीन पर आता हुआ। अच्छा, लक्ष्मण को स्क्रीन पर लगा रही है स्टॉक्स न्यूज में। नीरज जी के साथ साथ लक्ष्मण के पास भी जाऊंगा, लेकिन उनके पास जाऊं उससे पहले ये वीकेंड पे एक बड़ी अच्छी खबर आई कोविड शील्ड कि वो 73 डेज में आ जाएगी और सबको फ्री में टीका लगने वाला है। मेरी तो उम्मीदें जाग गई थी, मैंने कहा आज का डिस्कशन सुबह यही करेंगे। उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रही है उसका क्लैरिफिकेशन आया है कि नहीं साहब, हमें तो सिर्फ परमिशन मिली है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमें तो सिर्फ परमिशन मिली है कि स्टॉक पाइल करके रखे अगर सक्सेसफुल ड्रग उसके लिए। तो अगर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको अलग से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि 73 डेज जो कुछ न्यूज रिपोर्ट्स आपने देखी हैं,
इस उम्मीद में मत रहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं है ना, ये वैसे ही हो गया, 15 अगस्त को दवा आने वाली है, अब ये 73 डेज का शुरू हो गया। कई लोग ऐसी खबरें तरह तरह की चला रहे हैं, डेट तक दे रहे हैं, आप भूल जाइए अगले साल जून तक। ऐसा भी बहुत बोल रहा है, बस सच बोलता हूं। फैक्ट तो यही है, फैक्ट यही है कि बड़ा लंबा इंतजार है वैक्सीन का। लेकिन ठीक है, ये डेवलपमेंट से आपने वीकेंड में पढ़ा हो तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, जो बना रही है कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, वो खुद ही कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अपडेट होगा, अभी तो हम फेज 3 ट्रायल में हैं, कोई भी अपडेट होगा तो आपके साथ शेयर करा जाएगा। अच्छा, पोर्ट सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश का काम शुरू हो गया है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एक सेक्टर में कई सारे प्रोजेक्ट की पहचान करी गई है, जिसमें तगड़ा पैसा सरकार झोंकने की तैयारी कर रही है। अब ये खबर पूरी क्या है, लक्ष्मण से ही समझ लेते हैं। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग, बताइए। पोर्ट सेक्टर के करीब 134 प्रोजेक्ट की पहचान की गई है, जिसको जल्द से जल्द अगले 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो 134 प्रोजेक्ट है, उसमें आपको बता दूं कि अलग अलग सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। जैसे कहीं शिपिंग का प्रोजेक्ट है, कहीं पे ड्रेजिंग का प्रोजेक्ट है, ड्रेजिंग के कम से कम 7 प्रोजेक्ट हैं, टूरिज्म के 10 पोर्ट प्रोजेक्ट हैं। तो ऐसे अलग अलग सेगमेंट के प्रोजेक्ट हैं, और ये जो प्रोजेक्ट हैं उनमें अब तक जो इनके फंडिंग की व्यवस्था की गई है, उनमें से 87 यानी 87 प्रोजेक्ट जो होंगे वो ईपीसी के तहत पूरे किए जाएंगे। इसी तरह 33 प्रोजेक्ट जो है, 33 प्रोजेक्ट जो हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर तैयार किए जाएंगे। चूंकि इस प्रोजेक्ट में पैसे काफी बड़े पैमाने पर आते हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के करीब यहां पे 5 साल में कोशिश की है कि 58 प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। 58 प्रोजेक्ट को जो पूरा किया जाएगा, उसमें केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो है 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर तगड़ा पैसा झोंकने की तैयारी हो रही है। इस क्षेत्र से जुड़ी तमाम कंपनीज आज आपके रडार पर नहीं चाहिए, तो ये वो पॉकेट है जो आपको फोकस करना है। स्टॉक्स के नाम आप लोग की स्क्रीन पे वैसे ही आ रहे होंगे। एक ब्रेक का समय हो गया है। अच्छा, आज के लिए क्विकली बता दूं, LIC हाउसिंग फाइनेंस, IRB इंफ्रा और ग्लोबल स्पिरिट्स, इन कंपनीज के नंबर्स आने हैं। और आज तो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक और बैठक स्केड्यूल्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। राहुल गांधी रिटर्न्स अगेन, ऐसा हो गया? या मम्मी रिटर्न्स या सिस्टर रिटर्न्स, अच्छा, ये सब भी है? कुछ भी हो सकता है। तो ये तो ये मीटिंग कुछ भी हो सकता है, तो देखना होगा इस मीटिंग का। आवाज अड्डा देखिएगा इसी पे आज आवाज, अरे वाह, बिल्कुल इसी तो पे होगा। आज 8 बजे फिर आवाज अड्डा देखना है हम सबको। क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पर हमने एक पोर्ट सेक्टर की बात करी, लेकिन बाकी कौन से स्टॉक्स आज न्यूज की वजह से रडार पर रहने वाले हैं, ये नीरज से जानेंगे ब्रेक के उस पर। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब जान लेते हैं क्विकली आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज कौन से रहेंगे। नीरज जी, क्विकली बता देता हूँ, PNB और यूनियन बैंक दोनों पे नजर रखिए। नतीजे यूनियन के ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं, ब्याज आय काफ़ी उनकी बढ़ती हुई दिखी है। PNB ने की भी आपको आमदनी अच्छी दिखेगी, प्रॉफिट बढ़िया दिखेगा, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे कम किए, उसका असर है। और NPA बहुत मामूली से PNB ने भी मैनेज किए हैं, 14.21 से घट के ग्रॉस NPA 14.11 आ गया है। और यूनियन बैंक ने भी काफ़ी कोशिश की है, तो ये हुआ है। और यहाँ पे नुकसान के सामने कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, तो दोनों में आपको नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग में नतीजे बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड कमज़ोर दिख रहे हैं, सब कुछ गिरता हुआ दिखा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। और ग्रॉस रोसारी के नतीजे एज एक्सपेक्टेड, वहाँ पे थोड़ा सा सेल्स 14-15% के आसपास कमज़ोर है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है, एबिटा बढ़ा है, मार्जिन इंप्रूव हुए, 17 से 21 हो गए, तो नतीजे ठीक ठाक हैं, आप कह सकते हैं ठीक है। गॉडफ्रे फिलिप्स उम्मीद के मुताबिक नतीजे कमज़ोर हैं, हर कुछ गिरा है, मार्जिन लेकिन बहुत गिर गया है, 25 के सामने 15%। फैक्ट्री भी बंद थी, बिक नहीं रहे थे माल, ठीक है, तो इस तरीके का। तो अच्छा, ये ओरेकल रडार पर रहेगा क्या? क्योंकि यूएस ओरेकल ने टिकटॉक के लिए माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट में बिड डाल दी है, हमारे में कुछ दबाव आया क्या? आई डोंट थिंक सो, है ना, कोई मतलब नहीं, लेकिन ठीक है, कुछ भी हो खरबूजा कुछ गेम ना चल जाए। उसमें ये कह रहे हैं टिकटॉक के बेचने का जो पैसा आएगा ना, उसमें यूएस को भी चाहिए, चाइना को भी चाहिए, दोनों लड़ रहे हैं। चलिए, अच्छा, जाते जाते SGX निफ्टी स्क्रीन पे मजबूती के साथ हफ्ते की शुरुआत होगी, और वीरू कह रहे हैं गिरावट, किसी भी तेज गिरावट में मन खरीदारी करने का ही ढूंढना है आपको, तो एंट्री पॉइंट्स तलाशने हैं, लेकिन मन खरीदारी का होगा। इस पॉजिटिव नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में नमस्कार।